चलो बेटा, नेक्स्ट जो अपनी रिएक्शंस हैं उनको पढ़ते हैं। सिक्स्थ कैटेगरी में जो रिएक्शन आएंगी, 5 कैटेगरी मेनली हो चुके हैं आपकी। कौन कौन सी? पहले कौन सी रिएक्शन थी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फिर उसके बाद में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद सम एलिमिनेशन। थर्ड में आपका था रिडक्शन। फोर्थ में ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड फिफ्थ में था हैलोजिनेशन। ठीक है। सिक्स्थ कैटेगरी की जो रिएक्शन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट वो आ जाएंगे आपके रिएक्शंस ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। ओके। और इसको मैं एक चीज और भी बोल सकता हूं, रिएक्शंस विद एल्कलीज। रिएक्शन विद एल्कलीज यानी कि बेस की प्रेजेंस में, बेस के साथ वो कैसे रिएक्ट करेंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है। बेस के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे उसको हम देखेंगे। तो कोई भी मिनरल बेस का एग्जांपल आप बता सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन से NaOH। ये लीजिए भाई, मैं एक एग्जांपल लेता हूं बेटा, CH3C डबल बॉन्ड OH। इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर अल्फा कार्बन कौन सा होगा? क्या ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, या फिर ये अल्फा है? बताओ भाई, दिस वन इज अल्फा। ओके। यानी कि जहां पे आपका ये ग्रुप चाहे तो कीटोन हो या फिर एल्डिहाइड, वो जिस कार्बन के साथ जुड़ा है दैट इज द अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होंगे, मैं एक हाइड्रोजन को सेपरेट कर लेता हूं, ऑल द 3 आर अल्फा हाइड्रोजन। मुझे इसकी रिएक्शन शो करनी बेटा। C डबल बॉन्ड OH है। ठीक है। जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो बेस तो भाई सिंपल सी बात है, वो H पॉजिटिव आयन को उसमें से निकालेगा, है ना, और खुद के साथ ले जाएगा। OH नेगेटिव आयन कहां से आया है? उस बेस से आया है। तो जो पहला जो स्टेप होगा ना इस टाइप की रिएक्शंस में, रिएक्शन विद एल्कलीज, ये आप कंडेंसेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो। इसकी फर्स्ट कैटेगरी की जो रिएक्शन होंगी वो मैं दे देता हूं एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, एडिशन और कंडेंसेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। देखो, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, पहले स्टेप में एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H पॉजिटिव आयन, स्टेप 1 में। अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो मैकेनिज्म की बात करेंगे। ठीक है। इसको एल्डोल क्यों बोला वो भी बताएंगे, सब डिस्कस करेंगे एक एक करके। पहले स्टेप में क्या होगा, वो बेस H पॉजिटिव आयन को यहां से निकालेगा। ठीक है। तो किसी के मन में भी आ सकता है सर इस H पॉजिटिव आयन, ये एसिडिक है तभी तो निकलेगा। तो H पॉजिटिव आयन अगर यहां से निकल गया तो पीछे क्या बचेगा भाई, यहां पे बचेगा CH2। चलो मैं प्रोडक्ट में बना देता हूं, CH2, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि H पॉजिटिव आयन निकला है, तो यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके साथ ही है, ये शेड पेयर एज इट इज इसके पास रह गया। यहाँ पे क्या बच गया, C डबल बॉन्ड O और ये H। ठीक है। इट इज लाइक दिस। ओके। तो पहला मेरा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर, वाई अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर, पहला पॉइंट तो मैं यहीं पे क्लियर करना चाहूंगा। बताइए भाई, H पॉजिटिव, पहला स्टेप इस रिएक्शन का यही है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस एनायन। ये एक एनायन है। कैसा एनायन है बेटा, आपको यहाँ पे तो ये लग रहा है कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इट इज कार्ब एनायन। यस, इट इज कार्बन एनायन। लेकिन ये कार्ब एनायन जो है ना, ये एक मोर स्टेबल स्टेट को ले लेता है। कैसे, देखो भाई, कार्ब एनायन है ये डेफिनेटली, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और यहाँ वाले चले जाएंगे इसके ऊपर। ठीक है। तो क्या बनेगा भाई, ये बन जाएगा आपका CH2, यहाँ पे बन जाएगा ये डबल बॉन्ड, है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अगर आ जाएंगे तो बॉन्ड बना देंगे। ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन के ऊपर पहले से 2 लोन पेयर थे और एक लोन पेयर ये वाला बन जाएगा। ठीक है। और इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और बाकी एज इट इज। ठीक है।
ये क्या है, इन है, और ये OH में से जैसे H पॉजिटिव चला गया हो तो ओल ग्रुप है बेसिकली। तो इन और ओल और उसका एनायन, उसको हम बोलेंगे इनोलेट, इनोलेट आयन। दिस इनोलेट आयन इज मोर स्टेबल देन दिस वन। रेजोनेंस में अगर मैं देखना चाहूँ ना तो रेजोनेंस के थ्रू ये हो रहा है, उसमें ये वाली स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, इसमें नेगेटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर। नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर ज्यादा टाइम तक रहेगा भाई, ठीक है ना। कार्बन के ऊपर नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। अगर मैं कंपेयर करूं तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो उसको रखना चाहेगा। अब इस इनोलेट आयन को एक तो रेजोनेंस फॉर्म करवा रही है, दूसरा ये जो मैंने बताया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस ग्रुप या CO ग्रुप आप बोल सकते हो, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट बोल सकते हो, है ना भाई, उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ ले ली, माइनस आई इफेक्ट सॉरी। तो यहाँ पे दो रीजन है इनोलेट आयन को फॉर्म करने के। इनोलेट आयन को यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इनोलेट आयन इज फॉर्म्ड, इनोलेट आयन इज फॉर्म्ड which is stable, which is stable due to number one negative I effect, minus I effect of CO group, C double bond O group, and number two due to resonance, and due to resonance की वजह से। दो रीजन है बेटा। बन गया, हो गया, बना दो। ये जो स्टेप है ना, ये जो स्टेप है, दिस इज, इसको बेटा आप ऐसे लिखो, डबल एरो से शो करो। रेजोनेंस को ऐसे शो करते हैं, रेजोनेंस को डबल एरो से। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर 1, दिस इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर 2। सो दिस इज ए स्लो स्टेप एंड इट इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा इन रिएक्शंस का, राइट। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H पॉजिटिव आयन। नाउ सेकंड स्टेप में क्या होगा भाई, वो देख लेते हैं। सेकंड स्टेप में वो जो कार्ब एनायन बना है CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, दिस इज एनायन। एनायन है तो इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल? इट इज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर हमेशा या तो नेगेटिव चार्ज होगा या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, तभी तो वो न्यूक्लियस की तरफ जाता है। इट इज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो हमारा सेकंड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा बीकर में केवल एक ही मॉलिक्यूल थोड़ी है उस एल्डिहाइड या कीटोन का, बहुत सारे हैं। ये क्या करेगा, इस कार्बन पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा, ये वाला यहाँ पे चला जाएगा। तो जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक एट C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ओके, एट कार्बन ऑफ दिस ग्रुप, ठीक है। उसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो वो वहां पे जाके अटैच हो जाएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। चलो प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, यहाँ पे प्रोडक्ट बना दो। एज इट इज लिखो इसको, CH3C और ये H यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा आपका ये CH2C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे ऑक्सीजन और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब एक बात बताओ, इस ऑक्सीजन के अब ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, क्या हमारे बीकर में कहीं पर भी H पॉजिटिव आयन नहीं है? H पॉजिटिव आयन बहुत सारे हैं, ठीक है ना। कहां से आएंगे H पॉजिटिव आयन? बोला सर आपने तो बेस डाल रखा उसके अंदर, तो OH नेगेटिव आयन है भाई, वाटर भी है उसके अंदर, ठीक है ना। दूसरा H पॉजिटिव आयन यहाँ से भी निकलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है। तीसरा इसके और इसके कॉम्बिनेशन से, यहाँ पर साथ में मैंने H2 तो बनाया नहीं, वाटर के मॉलिक्यूल है, वहां से H पॉजिटिव आयन मिल सकता है। सो दिस मॉलिक्यूल थर्ड स्टेप में क्या करेगा, दो स्टेप हो चुके हैं, थर्ड स्टेप में यहाँ पे H पॉजिटिव आयन आ जाएगा, और वो H पॉजिटिव आयन कहां से आएगा, इस वाटर के मॉलिक्यूल से आएगा नेट। तो वापिस हमारा OH नेगेटिव आयन रीजनरेट हो जाएगा और ये रिएक्शन चलती रहेगी।
चलिए थर्ड स्टेप में मैं बना देता हूं। थर्ड स्टेप क्या लिखेंगे? थर्ड स्टेप एडिशन ऑफ H positive ion, एडिशन ऑफ H पॉजिटिव आयन फ्रॉम H2O से यहाँ पे CH3 C सिंगल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज H, CH2 C डबल बॉन्ड O और ये H, यहाँ पे H पॉजिटिव आयन को ऐड कर दो बेटा, ये रिएक्शन भी इक्विलिब्रियम में शो करो। CH3 C ये बन गया OH, ये CH2 C डबल बॉन्ड OH एंड इट इज H। व्हाट इज दिस कंपाउंड? ये जो कंपाउंड है, इस पूरे कंपाउंड के अंदर एक तो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप, और ये मेरा क्या है? एल्कोहल, एल्कोहल। तो ऐसा प्रोडक्ट ये जो बन रहा है उसको कंबाइंडली क्या बोला गया? एल्डोल, ALD फॉर दिस एल्डिहाइड ग्रुप एंड ओल फॉर दिस एल्कोहलिक ग्रुप। This product is called aldol, right? ALD and OL हो गया। अब ये जो प्रोडक्ट है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एल्डोल, एल्डोल कंडेंसेशन में मेनली 3 स्टेप्स मैंने आपको बता दिए। पहला जो स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट एनायन, दैट इज द RDS, जो स्लोवेस्ट स्टेप है, बाकी सारे फास्ट होंगे, बहुत ही फास्ट होंगे कंपेयरिंग टू फर्स्ट वन। चलिए अब ये जो एल्डोल बन गया बेटा, इसको मैं थोड़ा सा इस टाइप में लिख लेता हूँ, एक लंबी चेन के रूप में लिख लेता हूँ, C और यहाँ पे CH2 और भाई फिर उसके बाद में C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, फिर उसके बाद में यहाँ पे है OH और ये H, ठीक है, ऐसे है ये। इस हाइड्रोजन को ऐसे लिख लो, ये जो एल्डोल बनाया ना, दिस एल्डोल, ये स्टार पॉइंट भी लिख सकते हो आप। एल्डोल क्या करते हैं? जब इसको हम हीट अप कर देते हैं, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, ठीक है, H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में, जब OH नेगेटिव आयन तो पहले से है बेटा उसके अंदर, लेकिन ये बनने के बाद सेपरेटली आप बोल सकते हो, एक तरीके से हाइड्रोलिसिस बोल सकते हो इन एसिडिक कंडीशन। H पॉजिटिव आयन की कंडीशन में क्या होगा? यहां से ये और ये दोनों आउट। एक्चुअल में ये जो ऐसे दिखाया जाता है ना, ऐसे होता नहीं है। होता कैसे है? H पॉजिटिव आयन यहाँ पे आएगा, ठीक है, H पॉजिटिव आयन यहाँ पे आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये चला गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर यहाँ से H पॉजिटिव आयन गया तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, H पॉजिटिव आयन बाहर और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे होता है, लेकिन शो ऐसे कर देते हैं कि भाई यहाँ वाला OH और बगल वाला H जो है ना एज ए वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। निकला कैसे? किसने हेल्प किया? इस H पॉजिटिव आयन ने हेल्प किया। H पॉजिटिव आयन यहाँ पे जाके अटैच होगा, वहां फिर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आते ही इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन लेके बाहर एज ए H2O, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पॉजिटिव चार्ज को भरने के लिए ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं, ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन जैसे ही आएंगे H पॉजिटिव आयन आउट। तो बेसिकली हो क्या रहा है? H2O निकला, H पॉजिटिव आयन निकला और H पॉजिटिव आयन उधर से आया था, तो ये तो कैंसिल हो गया, नेट H2O निकल गया, राइट। सो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन है ना, इसके डिहाइड्रेशन के लिए बेसिकली हेल्प कर रहा है, कैटलाइज कर रहा है। क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा बेटा, CH और ये आपका एल्डिहाइड या कीटोन जो भी ग्रुप है। तो अब ये मेरे पास एक ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन होगा जिसके अल्फा और बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है ये। सैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं। नाउ दिस इज नोन एज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अगर आपको एल्डिहाइड के अल्फा बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड चाहिए किसी भी रिएक्शन में, बाय द वे अगर जरूरत पड़ जाए, है ना, कई बार ऐसी रिएक्शन आती है कि अल्फा बीटा पोजीशन पे मेरे पास डबल बॉन्ड आ गया, फर्दर मैं इसका रिडक्शन करवा के इसको एल्केन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लाइक दैट कोई रिएक्शन आ जाए। तो आपको ये फॉलो करना है, पहले एल्डोल बनाओ, एल्डोल बना के
फिर उसका डिहाइड्रेशन करवा दो इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन। ओके, वीक एसिड होना चाहिए, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होना चाहिए। हो गया? अच्छा, तो इस टाइप की रिएक्शंस जो एल्डोल होंगी, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम एडिशन? एडिशन रिएक्शन, भाई एडिशन में भी क्या होता है, दो मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, और कंडेंसेशन में भी क्या होता है, ऐड होते हैं। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, बताइए। नॉर्मली कंडेंसेशन की रिएक्शन लो टेम्परेचर पे होती है, पहली बात तो ये कंडेंस होती है, ठीक है, तो नॉर्मली लो रिएक्शंस पे होंगी। दूसरा, जैसे इसमें सेकंड पार्ट में जब हम करवा रहे हैं ना तो ही मॉलिक्यूल निकल रहा है, लेकिन एडिशन के दौरान कोई छोटा मॉलिक्यूल रिएक्शन के दौरान ही आउट हो जाता है, ठीक है, ये याद रखना। जैसे हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन, तो जो सेकंड कैटेगरी की रिएक्शन थी उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन के साथ ही हो जाता है, लेकिन दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ रिएक्शन, ये सेकंड पार्ट अलग से है। भी एल्डोल को हम कहां पे यूज कर सकते हैं, तब जाके इसमें एलिमिनेशन हुआ है यहाँ पे H2O का। तो कंडेंसेशन में पूरे मॉलिक्यूल कंडेंस होते हैं, एडिशन रिएक्शन में एक स्मॉल मॉलिक्यूल आउट भी हो सकता है। ओके, नाउ अब मुझे ये बताइए एल्डोल कंडेंसेशन की कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, पहली बात। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव आयन, ये दो कंडीशन होंगी तो एल्डिहाइड या कीटोन क्या कर देंगे, एल्डोल कंडेंसेशन को फॉर्म करवा देंगे। अब एक इंपॉर्टेंट उसमें चलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड लिखिए फटाफट। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला बताओ। HC डबल बॉन्ड OH, ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, ओके। फिर उसके बाद बनाइए बेंजल्डिहाइड, ये बेंजीन और इसके ऊपर C डबल बॉन्ड OH, ये बना दिया। क्या इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम है? तो क्या ये मॉलिक्यूल एल्डोल कंडेंसेशन को दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, ओके। एल्डोल कंडेंसेशन को नहीं दे पाएंगे, नो एल्डोल कंडेंसेशन। नो एल्डोल कंडेंसेशन। तो अब क्या करें, चलिए अब एक काम कर लेते हैं, ये लो CH3C डबल बॉन्ड OH। एक टेक्निकल पॉइंट समझना बेटा, यहाँ पे ये है मेरा एल्डिहाइड, ठीक है, और भाई ये मैंने ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। अगर इस टाइप की रिएक्शन में लेता हूं, इन दोनों को मैंने एक उसमें डाल दिया, तो ये तो एल्डोल कंडेंसेशन देता नहीं, ये नहीं देगा बेटा, लेकिन ये तो एल्डोल कंडेंसेशन देगा। खुद के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे, है ना। तो क्या बनेगा, ये दो मॉलिक्यूल ले लो, CH3C डबल बॉन्ड OH, है ना। तो इसका CH2 पार्ट यहाँ पे आके अटैक करेगा, यही होता है ना। तो इसको मैं ऐसे शो कर देता हूँ, C डबल, आप रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड में लिखो बेटा। चलो मैं एक काम करता हूँ, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस में H CH2C डबल बॉन्ड OH, ऐसे ले लूं। बीकर में मेरे पास दो रिएक्टेंट है, एक ये है और एक ये है। ये खुद के मॉलिक्यूल के साथ एल्डोल कंडेंसेशन देगा, क्या प्रोडक्ट आएगा भाई इसका इसके साथ CH3C, यहाँ पे OH हो जाएगा, ये अटैक करेगा यहाँ पे CH2C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे ये H, ठीक है। ये बन गया आपका एल्डोल। एक तो एल्डोल ये बना। दूसरा, क्या ये खुद के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा? क्योंकि इसके अंदर तो है नहीं, अल्फा हाइड्रोजन, तो इनकी कंबाइंड रिएक्शन नहीं होगी, इनकी खुद के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन नहीं होगी। तीसरा, यहां पे जो मेरा CH2 नेगेटिव बनेगा वो यहां पे अटैक करेगा, वो यहां पर भी तो कर सकता है। तो जब इस टाइप की रिएक्शन होती है ना कि भी कार्ब एनायन दूसरे मॉलिक्यूल का
और कार्बोनिल कंपाउंड का जो कार्बन है उसके ऊपर अटैक दूसरे मॉलिक्यूल का जो होता है, दैट इज नोन एज क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, क्रॉसिंग हो गई। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, इसका अटैक इसके ऊपर करवा देता हूं, तो एक प्रोडक्ट मेरा क्या बनेगा, 1 एंड 1 प्लस 2 को मैं ऐड करवाता हूं, तो 1 मैंने ले लिया CH2 नेगेटिव। ठीक है, वहां से आया मेरा C डबल बॉन्ड OH, और दूसरे वाला ले लिया मैंने HC डबल बॉन्ड OH, ये यहाँ पे अटैक कर देगा। तो इस टाइप अब की बार क्या बनेगा, HC डबल सिंगल बॉन्ड OH आ जाएगा ऊपर। ठीक है, और भाई यहाँ पे लग गया आपका CH2 C डबल बॉन्ड OH और ये H, एक ये प्रोडक्ट बन जाएगा क्रॉस्ड एल्डोल। दिस इज नोन एज क्रॉस्ड एल्डोल। इस टाइप का जो होगा, यानी कि एक एल्डिहाइड का कार्ब एनायन और दूसरे एल्डिहाइड का ये वाला ग्रुप यूज हो रहा है। ठीक है, दिस इज नोन एज क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। हो गया। चलिए अब मैं एक और रिएक्शन आपको बताता हूं, इसमें बताओ कितने प्रोडक्ट होंगे। CH3 C डबल बॉन्ड OH और इसके साथ जो मिक्सर होगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसमें कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, बनाइए। बीकर के अंदर मैंने दो तरह के मॉलिक्यूल लिए, तो इनका क्या सेल्फ कंडेंसेशन अगर होगा, सेल्फ कंडेंसेशन, या मैं बोल सकता हूं एल्डोल कंडेंसेशन, तो इसकी वजह से प्रोडक्ट बनेगा। कैसा प्रोडक्ट आएगा, इस कार्बन पे ये वाला कार्बन है CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसके ऊपर कौन सा कार्बन आयन, इसी का कार्बन आयन या इनोलेट आयन, दैट इज CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये OH बन जाएगा। ठीक है, इसका सेल्फ कंडेंसेशन करवाओ इसी के मॉलिक्यूल के साथ, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एज इट इज लिखो, CH3 CH2 CH, यहां पे आके कौन अटैक करेगा, अल्फा कार्बन कहां से जाएगा भाई, ये देखो ये अल्फा कार्बन है, यहां से अटैक होगा, याद रखना। तो इस कार्बन को पकड़ो और यहाँ पे अटैक करो, यहाँ पे अटैक करवाएंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये H यहाँ पे आ जाएगा। इस कार्बन को पकड़ लो, CH, एक H पॉजिटिव आयन जा चुका है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से जा चुका है, इसकी ब्रांचिंग करवा दो, यहाँ पे CH3 और इस साइड में C डबल बॉन्ड OH ऐसे लगा दो, ये भी एल्डोल कंडेंसेशन हुआ। एल्डोल यानी कि इसके मॉलिक्यूल का खुद के साथ, इसके मॉलिक्यूल का खुद के साथ, बीकर में ये है। ठीक है, अब तीसरा प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये प्रोडक्ट 1, ये प्रोडक्ट 2, इसका तो कार्ब एनायन और इसका कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, इसका कार्ब एनायन और इसका कार्बोनिल ग्रुप अटैक करवाओ, इसको ले लो 1 1 और इसको ले लो 2, ये रिएक्शन हो रही है 1 प्लस 1 1 प्लस 1, यानी कि 1 की 1 के साथ, ये वाली रिएक्शन हो रही है 2 प्लस 2। ठीक है, थर्ड में हम कैसे जाएंगे,
1+2, जो पहले वाला है ना, पहले वाला उसका कार्बोनिल ग्रुप ले लो, दूसरे वाले का कार्ब एनायन, चलो बना दो। CH3 C सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा, यहाँ पे H, इसका कार्ब एनायन ये होगा बेटा, याद रखना, अल्फा कार्बन CH यहाँ पे ऐड हो गया, और एक साइड में CH3 दिखा दो अपना। सिद्धांत समझ में आ रहा है ना? इसका कार्बन आयन मैंने बनाया और इसके ऊपर अटैक करवा दिया। एक बार इसका कार्बन आयन बनाऊंगा और इसके ऊपर अटैक करवाऊंगा, ठीक है। पहले मैंने ये करवाया, पहले 1 और 2 का मतलब ये पहले का CO ग्रुप, इसका इनोलेट आयन, फोर्थ में क्या होगा, उल्टा करवा दो इसका, 2+1 बना दो बेटा, प्रोडक्ट बना दो। तो इससे क्या पता चल रहा है, अगर मैं दोनों कंपाउंड ऐसे ले लूं जिनके पास दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो भाई ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, तो उनकी दिक्कत क्या आएगी, उनको प्योरीफाई करने में, सेपरेट करने में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन इस टाइप की जो रिएक्शंस होंगी ना, इस टाइप की, उसमें केवल 2 ही प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं थोड़ी सी स्टेबिलिटी के पीछे जाऊंगा ना, एक मेजर बनेगा और एक माइनर, तो सेपरेट करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दीज रिएक्शंस आर ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट सिंथेटिक एप्लीकेशन, इनकी ज्यादा है, किनकी, इस वाले के, जिसमें एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और एक के पास है। लेकिन अगर इस टाइप का कंडेंसेशन करवाया तो फिर प्योरिफिकेशन में, सेपरेशन में प्रॉब्लम आएगी। हो गया? चलिए अब एक आप खुद, अगर ये पूरा हो चुका है तो मैं एक रिएक्शन आपको देता हूं, और काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो, आप लोग कर दोगे उसको। लिखो बेटा, यहां पे एरोमेटिक एल्डिहाइड प्लस एलिफेटिक कीटोन, ठीक है। एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे कि आप कौन सा लोगे, बेंजल्डिहाइड की जो रिएक्शन है विद एसीटोन करवा दो। एरोमेटिक एल्डिहाइड या फिर एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन, एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। एग्जांपल C6H5 C डबल बॉन्ड OH, ये तो हो गया एरोमेटिक एल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन में एलिफेटिक के साथ, देखो दोनों अलग अलग हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, मान लो ये एसीटोन ले लिया मैंने अब की बार, तो कैसे होगी भाई, बनाओ प्रोडक्ट। क्या इसका कार्बन आयन बन सकता है, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन कहीं से जा सकता है, नहीं, बेंजल्डिहाइड के अंदर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहां से अल्फा हाइड्रोजन जाएगा, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी है, तो एक साइड से निकालो, पहले इस साइड से निकालो, CH2 ये बन गया, C डबल बॉन्ड O CH3, अल्फा हाइड्रोजन को कौन लेके गया, OH नेगेटिव आयन, ठीक है ना, OH नेगेटिव आयन की प्रेजेंस में ये बन गया, इसका अटैक इसके ऊपर करवा दो, बनाओ प्रोडक्ट, बनाओ, क्या बनेगा, बन गया। यहाँ पे ये एनायन है, यहाँ पे अटैक करवा दो, इट इज ए न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर क्रिएट होगा बेटा, C6H5 C, यहाँ पे ये CH2 आके अटैक करेगा, C डबल बॉन्ड O CH3, ये OH और ये H, राइट। अब थोड़ा सा ध्यान दो, पहली बार ऐसा एक कंपाउंड है जहां पर एक अल्फा हाइड्रोजन निकल गया था, अटैक हो चुका है, प्रोडक्ट बन गया, लेकिन एक अल्फा हाइड्रोजन अभी बाकी है यहाँ पे उस साइड में। तो अगर मैं बेंजल्डिहाइड जो मैंने ये लिया था, इसको अगर मैं एक्सेस में डाल दूं,
जैसे मान लो 1 मोल के लिए 1 मोल है तो ये प्रोडक्ट बनेगा, इक्विमोलर क्वांटिटी अगर हम ले लें। लेकिन अगर मैं इसको एक्सेस में ले लेता हूं तो क्या होगा, इधर से एक H पॉजिटिव आयन निकलेगा, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल यहां पे अटैक करेगा। क्या लिखेंगे, इफ बेंजल्डिहाइड इज इन एक्सेस, तो क्या होगा, यहां से उसके ऊपर अटैक करवा दो बेटा, करवा दोगे। यहां से H पॉजिटिव आयन निकालो, नेगेटिव बनाओ और इसके ऊपर अटैक करवा दो। यहां पे लिख दूं बेटा, यहां पे लिख रहा हूं मैं, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा आपका C6H5, C यहाँ पे OH आ जाएगा, ये H एज इट इज रहेगा, यहाँ पे ये पूरा वो वाला मॉलिक्यूल CH2, अदर डायरेक्शन में लिख दो C डबल बॉन्ड O CH2, फिर यहाँ से C, फिर ये OH H और यहाँ पे C6H5, ठीक है। इस टाइप का ये पूरा कंपाउंड बन गया, इसके अंदर ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज क्लेजन समिट रिएक्शन, कंडेंसेशन, क्लेजन समिट कंडेंसेशन रिएक्शन, या नॉर्मली क्लेजन कंडेंसेशन भी बोलते हैं, ठीक है। क्लेजन कंडेंसेशन बोलो या फिर क्लेजन समिट कंडेंसेशन, एक ही बात है बेटा। हो गया, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कंडेंसेशन रिएक्शन से रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, अगर मान लो मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड है CH2 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 CH2, दिस इज C डबल बॉन्ड OH, दिस इज C डबल बॉन्ड OH। जो मॉलिक्यूल हम अलग अलग ले रहे थे भाई, एक एल्डिहाइड प्रेजेंस होने से कार्ब एनायन बना या इनोलेट आयन, है ना, न्यूक्लियोफाइल बनाया, दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बन पॉजिटिव सेंटर पे हम उसका अटैक करवा रहे थे, क्या वो सेम मॉलिक्यूल में नहीं हो सकता, उसमें तो दो अलग अलग जगह से मॉलिक्यूल चल के आएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगी भाई। लेकिन एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें उसी मॉलिक्यूल की केवल इतनी डिस्टेंस पे जो है ना, ये है और एक ये, तो और भी अच्छा हो गया। अब लेकिन एक ध्यान दो यहाँ पे, इसका अल्फा हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल मान लो ये वाला ले लेते हैं, तो नेगेटिव सेंटर ये बनेगा बेटा, यहां से ये चला जाएगा तो अटैक यहां से यहां होगा। तो इस टाइप का जो कंडेंसेशन होता है, दिस इज नोन एज इंट्रामोलिकुलर, यानी कि विद इन द मॉलिक्यूल, इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन या एल्डोल कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं, इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, चलो मैं यहाँ पे पूरा ऐसे लिख देता हूँ CH2, नाउ द प्रोडक्ट बनाइए CH2 CH, ऐसे करके बना लो पहले स्टेप में, अगर थोड़ा सा समझना है तो C डबल बॉन्ड OH CH2 OH नेगेटिव आयन, और याद रखना OH ये जो बेस हम ऐड कर रहे हैं ना, वी आर टेकिंग इन वेरी स्मॉल अमाउंट डाइल्यूट, ठीक है, कंसंट्रेटेड नहीं है, डाइल्यूट है, जितने भी कंडेंसेशन रिएक्शन में यूज कर रहे हैं डाइल्यूट लेंगे। CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, इसका अटैक यहाँ पे करवा दो, ये यहाँ चला जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, मतलब 3 स्टेप में रिएक्शन दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। CH2 CH2 C और यहाँ पे ये रिंग
क्लोज हो गया, ये OH, ठीक है, OH नेगेटिव आएगा तो H पॉजिटिव आयन ले लेगा, है ना, H पॉजिटिव आयन यहाँ पे जुड़ जाएगा, और बाकी इसके साथ में ये आपका यहाँ पे CHO ग्रुप एज इट इज शो कर सकते हो। नाउ इट इज ए साइक्लिक कंपाउंड, उस साइक्लिक कंपाउंड में एक कार्बन के ऊपर OH है, दूसरे कार्बन के ऊपर CHO ग्रुप है, ठीक है। सो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला लिखो अपनी कॉपी में, एसिटिक एनहाइड्राइड लिख दिया, हो गया। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला कैसे लिखा आप लोगों ने, अगर मान लो भूल जाते हो, लिख नहीं पा रहे हो ना, एसिटिक एसिड लिख सकते हो, ये एसिटिक एसिड है, ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड OH। एक और लिख लो, लिख लिया, एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल लेके इसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दो और ये बॉन्ड फॉर्म करवा दो, ये बन गया आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। अब मुझे इसमें ये बताओ, आपको कहीं C डबल बॉन्ड O ग्रुप नजर आ रहा है? इसमें एक नहीं बल्कि दो ग्रुप है ना। तो एक साइड में अगर मान लो ये इनोलेट आयन फॉर्म करे फॉर एग्जांपल, है ना, इनोलेट आयन फॉर्म करेगा तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम कर दूं। आई मीन टू से दैट एसिटिक एनहाइड्राइड के अंदर दो CO ग्रुप हैं, दोनों एंड पे ऐसे इनोलेट आयन बन सकते हैं, लेकिन दूसरे एंड पे बनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी भाई, वो क्यों होगी वो भी मैं बता दूंगा, केवल एक ही एंड पे बनेगा, बन गया कार्बन आयन। अगर इसकी रिएक्शन मैं इसके साथ करवा दूं C6H5C डबल बॉन्ड OH, यानी कि ये तो है एरोमेटिक और ये है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, लेकिन यहाँ पे मैं मिनरल बेस नहीं डालूंगा, यहाँ पे मैं बेस तो लूंगा लेकिन CH3COONA, दिस इज ए सोल्ट बट इट इज बेसिक इन नेचर। व्हाई? बिकॉज इट इज ए सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, तो इसका जो फाइनल जो नेचर होगा ना दैट विल बी बेसिक। ओके, थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, 453 केल्विन टेम्परेचर पे ये रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ दिस बेस हो जाएगी। क्योंकि भाई देखो, जब ये सोल्ट में डालूंगा ना बेटा, ये एसिटेट आयन बनेगा और ये पॉजिटिव, ये एसिटेट आयन यहां से H पॉजिटिव आयन को निकालेगा, ठीक है, सो इट विल एक्ट एज ए बेस, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट करवाएगा आपका H पॉजिटिव आयन का। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होंगी उससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, बना दो भाई, एक प्रोडक्ट बनाओ C6H5C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला H एज इट इज, पूरा एक मॉलिक्यूल इस पे ऐड कर दो, CH2C डबल बॉन्ड O और भाई फिर ये C डबल बॉन्ड O CH3, इस टाइप का प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। ये कंडेंसेशन वो है। बन गया। यहां तक की जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन दिस इज नोन एज पिरकिन रिएक्शन, PERKIN, पिरकिन रिएक्शन या पिरकिन कंडेंसेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसको मैं यूज कर सकता हूं अगर मैं इसका क्या करवा दूं, हाइड्रोलिसिस भाई, H पॉजिटिव आयन इन प्रेजेंस ऑफ H2O, तो क्या होगा, सबसे पहले तो बेटा ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है ना, ये बॉन्ड टूट जाता है, ये वाला OH यहाँ पे ऐड होगा और H यहाँ पे ऐड होगा जब मैं हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा, ठीक है। जब मैं क्या करवा रहा हूँ, इसका हाइड्रोलिसिस, ये जो कंपाउंड बनाया इस कंपाउंड का, बिकॉज इट इज वेरी अनस्टेबल टाइप कंपाउंड बेटा, इसका हाइड्रोलिसिस करो, और ये जो बॉन्ड होता है इवन इसमें भी ये काफी वीक बॉन्ड है, या तो ये इधर से टूटेगा या इधर से, काफी वीक बॉन्ड होता है ये, ठीक है, ये वाला। तो
जब इसका हाइड्रोलिसिस करवाने चले तो बॉयल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बॉयल करेंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और हाइड्रोलिसिस है तो H2 पूरा ऐड होगा, OH इस साइड में और H इस साइड में। तो देखो दोनों के दोनों एसिड बन रहे हैं कि नहीं, दोनों के दोनों क्या बनेंगे भाई, थोड़ा सा बनाइए, बनाओ, यहाँ पे बना दो। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेंगे, C6H5COH, ये H, चलो मैं H यहाँ पे लिख लेता हूँ, ऐसे सिंगल लाइन में बना देते हैं, CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। दिस इज सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड है ये, ओके। और ये वाला क्या बनेगा, CH3COOH, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये आपका एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। बस बेटा आज कंडेंसेशन वाला पार्ट पूरा हो गया। एल्डोल कंडेंसेशन, उसके बाद में क्रोज्ड एल्डोल, फिर उसके बाद में इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन, और चौथा कौन सा हो गया, चौथा आपका हो गया क्लेजन कंडेंसेशन, फिफ्थ वन इज पिरकिन कंडेंसेशन। 5 कंडेंसेशन हो गए हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन जो आएगी इन सब के अंदर क्रोज्ड एल्डोल की आएगी बेटा, किसका कार्ब एनायन बनाएं और किसके कार्बोनिल के ऊपर उसका अटैक करवाएं, दैट विल बी द मोस्ट इंपोर्टेंट वन। बाकी नेमिंग रिएक्शन में कहीं ना कहीं पूछ सकते हैं। पिरकिन में जैसे आप कैसे याद करोगे इनको, जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन विद दिस वन, तो थोड़ा सा कुछ वो करके चलो, एनहाइड्राइड आ रहा है पिरकिन में तो कुछ ऐसे रिलेट करके चलना है कि पिरकिन फॉर एनहाइड्राइड, कुछ एक ऐसा स्लोगन बनाओ या कोई ऐसा वर्ड बनाओ, तभी ये याद होगी। क्लेजन में क्या होगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए और एलिफेटिक कुछ भी हो सकता है आपका, एल्डिहाइड या कीटोन, तो डेफिनेटली उसमें तो प्रोडक्ट इजीली बन जाएंगे। इंट्रामोलिकुलर में सोचने की जरूरत ही नहीं है। बस एक चीज ध्यान रखना, बीच में कम से कम 4 कार्बन एटम आने चाहिए, क्योंकि पेंटागन जब बनेगा ना, पेंटागन साइक्लिक जो होता है ना, दैट इज मोस्ट स्टेबल। पेंटागन और हेक्सागन तो स्टेबल कर जाते हैं, लेकिन आपका जैसे ब्यूटेन हो गया साइक्लिक, और फिर उसके बाद प्रोपेन 3 मेंबर रिंग, उसके अंदर क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रेन जो होती है ना, एंगल स्ट्रेन बोल सकते हो आप, वो ज्यादा आ जाती है। तो 5 वाले और 6 वाले तो साइक्लिक स्टेबल हैं, साइक्लिक सिस्टम, लेकिन 5 से नीचे वाले और 6 से फिर ऊपर वाले वो कम स्टेबल है, ठीक है। तो नॉर्मली ये 5 या 6 रिंग 6 मेंबर वाला साइक्लिक कंपाउंड ही स्टेबल बनेगा। तो बीच में 4 कार्बन या 5 कार्बन हो दोनों ग्रुप के तो ये स्टेबल बनेगा, अदरवाइज स्टेबल नहीं बनेगा, इतना ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है। चलो आज यहीं पे हम क्लोज करते हैं। इसमें कोई डाउट है तो बताओ।